वाकई वाला आप लेके आई हैं, प्रोग्राम पैकेज लेके आई हैं, तो आपको मालूम है बहुत बेहतर तरह कि इस मुल्क में जो कुछ नहीं करता उसका तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जो मंसूबे आवाम के लिए बनाए जाते हैं बाद में उन्हीं मंसूबों में फिर उनको रगड़ा भी दिया जाता है। तो इसके लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं? देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट कहा है। अब सिर्फ इसके डर से कि कोई इल्ज़ामात लगाएगा, क्योंकि बहुत जो इस वक्त अपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में है और उनको एक वो जो एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है, हर चीज़ पे वो तनकीद करेंगे। लेकिन मेरा काम जो है ना, वो तनकीद से डर के या तनकीद के खौफ से, जो मेरी असल ज़िम्मेदारी है, जो 12.5 करोड़ अवाम है पंजाब की, अल्लाह ताला ने वो ज़िम्मेदारी दी है, पंजाब की अवाम ने मुझे वो ज़िम्मेदारी दी है, मेरा वो निभाना तरदीद उसकी जो तनकीद है उसके डर से अगर मैं वो काम छोड़ दूं तो ये बहुत गलत बात है। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। तनकीद करने वालों का काम तनकीद, हाँ जायज़ तनकीद मैं सुनूंगी, उससे मैं सीखूंगी और बल्कि उसको जो लूप होल्स हैं, लकूनाज हैं, उनको हम प्लग करने की कोशिश करेंगे। तनकीद बराए तनकीद मेरी नज़र में एक हारा हुआ माइंडसेट है। उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है, उनका काम पोलराइजेशन है, उनका काम घेराव जलाओ है। तो मैं उनको ये कह देना चाहती हूँ कि आपने जो करना है वो करें, उस पर भी मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर आपने अमनो अमान की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की और ये जो लूजर्स माइंडसेट है उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की, तो आई विल बी रूथलेस। अवाम के जानो माल, अवाम की जो तकलीफ़ है, अवाम के जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, उनके जो इस्तेमाल की चीज़ें, उनकी जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको अगर किसी ने असेल करने की कोशिश की तो मैं सख्ती से पेश आऊँगी। मैडम, आपने हल्फ लेने के बाद जो पहली तकरीर की पंजाब असेंबली में, उसमें आपने कुछ चीज़ें कही थी कि मैं अवाम में नज़र आऊँगी, और हमने देखा अवाम में नज़र आई, स्कूलों के दौरे किए, अस्पतालों के, थानों के दौरे किए। आपने कहा मैं सियासी इंतकाम नहीं बनाऊंगी आपने सियासी मुखालिफिन को, हालांकि आपने कुछ सियासी विक्टिमाइजेशन केस की, वो भी हमने देखा कि कुछ लोग जो सियासी जमातों को रिहा हुए, ट्रांसफर पोस्टिंग पर आपने पाबंदी लगाई, ये भी अच्छा काम था क्योंकि सुनने में आता था कि बड़े पैसे चलते हैं इसमें, ये वो। अब जो तीसरी चीज़ है जो सबसे अहम है, आपकी हुकूमत के लिए महंगाई है। और महंगाई हमने देखा है कि अभी जो मीडिया में रिपोर्ट्स होती हैं कि जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उन्होंने जो है उस चीज़ें अशिया में शिकायत की हैं, और आप जाहिर आपका मेन टास्क तो यही है कि आप आवाम को रिलीफ दें। इस पर सख्ती से अमल होगा तो शायद बेहतरी आएगी। मैंने तो अभी जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है वो मैं करूँगी, और मुझे उम्मीद भी नहीं, मुझे यकीन है, दिस इज़ माई फेथ कि शहबाज शरीफ साहब भी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई में कमी लाने के लिए, वो मियाँ नवाज शरीफ का भी सबसे जो हमारा एजेंडा इस वक्त प्राइम एजेंडा है, जो हमारा एक मकसद है सबका, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो या वो फेडरल गवर्नमेंट हो या वो नवाज शरीफ साहब हों जो सब गवर्नमेंट्स पे ओवरसाइट भी रख रहे हैं, एक ही हमारा है कि लोगों की को महंगाई में जितना रिलीफ हम दे सकें वो दें। अब ये जो 3.25 करोड़ आवाम को ये रिलीफ जा रहा है, ये बहुत कम है उस्मान, टू बी ऑनेस्ट। गुर्बत इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन चलें, कहीं ना कहीं हमने शुरुआत की, इंशाअल्लाह ताला नेक नियति से काम करेंगे, आवाम की खिदमत और रिलीफ के लिए काम करेंगे, अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। एक तफसीली ब्रीफिंग भी दी है, बहुत एक अच्छा तरीकेकार वज़ा किया आपने। पिछले 4-5 साल के अंदर एक तो पंजाब के अंदर नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है जी। इस वक्त बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा सामना है, आप हेल्प कर रही हैं, अरब रुपये लगा रही हैं, लेकिन क्या ये बेहतर हो कि बच्चों के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए अगर आप काम करेंगी तो हमें मदद नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि इंडस्ट्री डेवलप होगी, नौजवान को नौकरियां मिलेंगी, ये ज़्यादा बेहतर रास्ता नहीं है क्या? बड़ा अच्छा है ये तो, लेकिन ये रोज़गार को क्रिएट करना ये कोई ऐसा काम नहीं जिसको मैं यहाँ बैठ के रोज़गार क्रिएट कर सकती हूँ। उसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, उसके लिए इंडस्ट्री को फ़रोग देना पड़ेगा, उसके लिए आईटी इंडस्ट्री को फ़रोग देना पड़ेगा, और उसके लिए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फ़रोग देना पड़ेगा, बच्चों की हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, उनको कारोबार शुरू करने के लिए या अपना कोई भी काम शुरू करने के लिए लोगों के पास माली मौके नहीं है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच होगी। जब चीज़ें मोशन में आएंगी
جب آپ کی انڈسٹری کا پہیہ چلے گا, جب آپ کے جو بزنس ہے وہ تھرائیو کرنا شروع کرے گا, تو آبویسلی اس کی جو جاب کریشن ہے وہ بڑھے گی. تو یہ ایک اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے جس کو میں ایسے ایڈریس کر سکتی ہوں, ایک ہولسٹک اپروچ ہے جو کہ میرے ایجنڈا میں شامل ہے, میری ترجیحات میں یہ چیز شامل ہے, اور انشاءاللہ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ چیز میں امپروومنٹ آئے گی. آپ دیکھیں گے جب ہاؤسنگ انڈسٹری چلے گی, جب جو آئی ٹی انڈسٹری چلے گی, کتنی وہاں پر جاب, اب میں ہم 1 لاکھ گھروں کا ہم نے اعلان کیا ہے, اس کے اندر کتنی جاب کریشن ہوگی. اس کے بعد آپ نے پنجاب کی 5 آئی ٹی سٹیز کا آپ نے اعلان کیا ہے, آپ نے انکیوبیٹرز کا اعلان کیا ہے, ہم نے جو ٹیک اسٹارٹ اپس ہے ان کا ہم نے اعلان کیا ہے. ہر چیز میں جو پولیس میں ہم اتنی جاب کریشنز ہو رہی ہیں, تو میرا تو ہر چیز میں اینگل یہ ہے کہ جو بھی ہم شروع کرتے ہیں چیز, اس میں میرا یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جاب کریشن ہو. لیکن یہ ایک اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے, اس کو ہر چیز کے ساتھ مجھے ڈو ٹیل کرنا پڑے گا. یہ ایک اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے, ہولسٹک اپروچ ہے جو کہ میرے ایجنڈا میں شامل ہے. تھینک یو.